प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RCI द स्टडी पॉइंट में। इंटरमीडिएट का महत्वपूर्ण पाठ है काव्यखंड से श्रद्धा मनु। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उनके उपन्यास कामायनी से उद्धृत शीर्षक है श्रद्धा मनु। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। कामायनी श्रद्धा काम कुल में उत्पन्न होने के कारण इसका नाम, इस महाकाव्य का नाम कामायनी रखा जयशंकर प्रसाद जी ने, जो कि एक प्राचीन, जब से सृष्टि की रचना हुई, प्राचीन कथा इसमें वर्णित है। प्राचीन कथा के साथ ही इसमें मनोवैज्ञानिकता भी है, क्योंकि इसमें मन, बुद्धि और हृदय की बात की चर्चा हुई है। साथ ही हिंदू धर्म में जैसे मान्यता है कि प्रत्येक मनवंतर के बाद प्रलय होती है, ऐसे ही इस्लाम और ईसाई धर्म में भी ऐसी ही मान्यता है। और वहाँ भी यह कथा वर्णित है। जैसे इस्लाम धर्म के लोग आदम और हव्वा को आदि पुरुष और आदि माता मानते हैं, ऐसे ही हिंदू धर्म में श्रद्धा और मनु, श्रद्धा मन को आदि पुरुष वैवस्वत मनु के नाम से जाना जाता है, और श्रद्धा जो उनकी पत्नी बनी, वे उनके द्वारा ही मानवीय सृष्टि, क्योंकि मनु के पुत्र मानव और आदम के पुत्र आदमी कहलाए। तो कहीं न कहीं इनका तार एक ही व्यक्ति से वर्णित है, जिससे इस संपूर्ण संसार की सृष्टि चल रही है, सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो 12 कल्प के अंतर्गत यह 8वां मनवंतर चल रहा है। इसके पहले 7 मनवंतर बीत चुके हैं। एक मनवंतर जो है वह 72 युगों का होता है, और एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। 72 कल्प बराबर एक मनवंतर, और 14 मनवंतर बराबर एक कल्प होता है। तो जो कल्प चल रहा है वो उस कल्प का नाम है वाराह कल्प, और मनवंतर जो है 8वां है। तो जब 7वां मनवंतर बीत गया तो उसके बाद जल प्रलय हुई। उस जल प्रलय में जो संपूर्ण धरा जलमग्न हो गई, और मनु, जिन्हें कथा में बताया गया है कि 7 दिन पूर्व भगवान विष्णु ने कहा था कि जल प्रलय होने वाली है, और तुम एक बड़ी सी नौका में औषधियाँ और अन्न के बीज आदि रख करके सुरक्षित कर लेना, और हम तुम्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देंगे। इसी तरह से इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म में नूह की किस्ती की बात आती है, जिसे बताया गया है कि भगवान यहोवा के आशीर्वाद से, के आदेश से 300 हाथ लंबी, 50 हाथ चौड़ी और 30 हाथ ऊंची एक किस्ती बनाई गई, जिसे नूह की किस्ती कहा जाता है। और उसी में बैठ करके नूह सब सामान सहित जो है वह सुरक्षित स्थान पर पहुंचता है। तो जो कामायनी है इसमें कुल 15 सर्ग हैं, और विभिन्न मतांतरों, विभिन्न धर्म संप्रदायों में देखा जाए तो कहीं न कहीं यह कथा वर्णित है। जयशंकर प्रसाद जी ने जो कामायनी महाकाव्य लिखा, उसमें इस आदि कथा को लिखा है। और साहित्य वह अमर होता है जो सार्वभौमिक होता है और सार्वकालिक होता है। कामायनी यदि देखा जाए तो सार्वभौमिक और सार्वकालिक रचना है। यहाँ आदिकाल की जहाँ वर्णन है, वहाँ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब जयशंकर प्रसाद ने इस ग्रंथ की रचना की, तो जो अपने भारत पर आतताइयों, अंग्रेज़ों का शासन था, उस शासन से लड़ने के लिए एक उदाहरण, एक संबल, एक ऐसा प्राचीन कथा यह वर्णित की गई, जिससे व्यक्ति अपनी शक्ति को समझ सके, अपनी शक्ति को जो बिखरी हुई है यत्र तत्र उन्हें एकत्रित करके और मानवता की विजय के लिए
संगठित करे और निराशा, अवसाद, दुख, चिंता, जो गुलामी की पीड़ा थी, उनसे निकल करके आशा के संचार में जी सके। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब लिखी गई तब और आज भी जो आप पढ़ रहे हैं, जो इंटर के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उनकी भी जो शक्ति, चूँकि किशोरावस्था होती है और किशोरावस्था अत्यंत झंझावात, प्रबल वेग, तनाव और तूफान की अवस्था कही गई है, तो इसमें भी शक्ति इधर उधर बिखरी होती है। कहीं हम मोबाइल में, कहीं टीवी में, कहीं सिनेमा में, तो कहीं अन्य कार्यों में अपने को व्यस्त रखते हैं। तो इस पाठ में जो श्रद्धा मनु आपके चैप्टर में है, सबसे पहले आइए देखते हैं कि जो अंतिम पद है, अंतिम पद में कहा गया है कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। तो आपके परिप्रेक्ष्य में भी, आपके लिए भी आज भी प्रासंगिक है कि जो आपके शक्ति के कण हैं, जो आपकी शक्ति है जो इधर उधर लगी हुई है अन्य कार्यों में पढ़ाई के अतिरिक्त, उनका समन्वय करें और समन्वय करके उनको संगठित करके एक ही लक्ष्य, एक ही कार्य के लिए जो आपको सफलता पानी है, सफलता अर्जित करनी है, अपने माता पिता का अवलंबन बनना है, तो उसके लिए लगाएं और जिससे सफल हों। तो आपके लिए भी वर्तमान जब लिखा था तत्कालीन समय में जयशंकर प्रसाद जी ने, तो जो देश की स्थिति उन देशवासियों के लिए भी और प्राचीन कथा तो इसमें है ही। मनोवैज्ञानिकता भी है, क्योंकि मन को मन का रूपक और श्रद्धा को हृदय की उदारता, पवित्रता का द्योतक, और ईड़ा जो दूसरी पत्नी है मन की, उसे बुद्धि का द्योतक बताते हुए कहते हैं जयशंकर प्रसाद जी कि मनुष्य का जो मन होता है वह कभी अहंकार, कभी गर्व, कभी निराशा और अवसाद, तो कभी काम आदि के वश में हो जाता है। वह यदि हृदय और बुद्धि दोनों का समन्वय कर सके, हृदय और बुद्धि, क्योंकि मात्र हृदय से व्यक्ति जब सोचेगा, विचार करेगा या हृदय के पक्ष उसका भावी होगा तो वह भावुकता की ओर झुकाव होगा उसका, और यदि बुद्धि पक्ष प्रधान होगा तो फिर कठोरता उसके जीवन में होगी। तो भावुकता भी इतनी प्रबल ना हो, कठोरता भी इतनी अधिक ना हो, दोनों का समन्वय मनुष्य के जीवन में आवश्यक है। अहंकारहीनता भी मनुष्य के जीवन में होनी चाहिए। तो इन सब रूपकों को इसमें बांधा गया है, संजोया गया है, और इसीलिए यह अत्यंत ही प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी बन सका। अब इसमें जो पहला सर्ग है, चिंता सर्ग से लेकर के यात्रा चलती है और आनंद सर्ग तक जाती है। तो आपको पढ़ करके यहाँ कभी लगे कि तुम्हें जो श्रद्धा मन के बीच में श्रृंगार रस है वह श्रृंगार तक सीमित नहीं है, क्योंकि यह कथा चिंता से प्रारंभ होती है और आनंद पर जाकर के समाप्त होती है। पाश्चात्य हमारे जो मनोवैज्ञानिक रहे हैं, जैसे फ्रायड ने काम को ही महत्ता दी है कि काम के लिए ही व्यक्ति जीता है और अंतिम समय तक उसकी सारी जो क्रियाकलाप हैं वो काम से ही जुड़े होते हैं। लेकिन कामायनी में एक काम सर्ग है, श्रद्धा सर्ग के बाद काम सर्ग है, लेकिन यह यात्रा यहीं ठहरती नहीं है, बल्कि आगे बढ़ती हुई आनंद सर्ग तक पहुंचती है। अर्थात मानव जीवन का जो परम उद्देश्य, परम लक्ष्य है, वह शिवोहम की प्राप्ति है, कल्याण की प्राप्ति है, परम आनंद की प्राप्ति है, निर्वाण की नहीं, मरने के बाद स्वर्गीय सुख की नहीं। इसी जीवन में रहते हुए चिंता, अवसाद, निराशा आदि से मुक्त होकर के आनंद में मग्न हो जाना, आनंद से जिंदगी जीना, यह इस महाकाव्य का, जो हमारी भारतीय संस्कृति, जो हमारे ऋषियों मुनियों की चेतना रही है, जिसके ऊपर उन्होंने विशेष बल दिया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो पुरुषार्थ चतुष्टय पर बल दिया है कि काम से यात्रा शुरू हो तो मोक्ष तक पहुँचे। मोक्ष मरने के बाद वाला नहीं, बल्कि जीवित मोक्ष इन संकटों से, आपदाओं से, अवसादों से, संघर्षों से और निराशा से, अवसाद से आदि इन विद्रूपताओं से जीवन की जो हैं, इनसे मुक्त जीना, इस पर बल दिया है। तो आइए हम इसे सीखते हैं। कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर। स्थिति क्या है?
प्रलय हो चुकी है। देव संस्कृति जो समस्त भारत में फैली हुई थी, जो अत्यंत सुसंपन्न संस्कृति थी, जो सोम रस का पान करते थे और अपने को अमर मानते थे, आज वह जलप्लावन में सभी डूब चुके हैं, संस्कृति पूरी नष्ट हो चुकी है। और मन जो है वो उस नाव के द्वारा भगवान विष्णु के मत्स्यावतार के रूप में, बड़ी सी मछली के रूप में भगवान विष्णु आते हैं और उस नाव को हिमालय की तलहटी में ले जा कर के लगा देते हैं किनारे पर। मन वहाँ से उतर करके उस नाव से बैठे रहते हैं अवसाद में, चिंता में। फिर धीरे धीरे जो वो धान, वो औषधियाँ ले जाते हैं और बोते हैं, उगाते हैं, और उससे जो धान आदि उत्पन्न होते हैं उससे अपने लिए भोजन बनाते हैं। वो स्वयं भोजन पाने से पहले कुछ बलि का अन्न, उसे बलि का अन्न कहते हैं, दूर रख आते हैं, जो चिड़ियों अथवा कोई अन्य यदि प्राणी जीवित रह गया है तो उसके काम आ जाए। ठीक है, ये हमारी प्राचीन परंपरा रही है। तो दूर रख आते हैं अपनी गुफा से, गुफा में निवास करते हैं और उनका जीवन अत्यंत उदासीनता से भरा हुआ है, निराशा से भरा हुआ है, क्योंकि वह देव जाति जो अपने को अमर मानती थी, उनके देखते देखते आँखों के आगे सारा कुटुंब, सारा संसार जल प्लावन में डूब गया है। तो उधर जो है गंधार देश से, जो आज का अफ़गानिस्तान है, वहाँ से श्रद्धा आती हैं और उन्होंने मनु को देखा। उन्होंने पहले बलि का वह अन्न चखा और उस बलि के अन्न को देख करके उन्हें लगा कि यहाँ कोई जीवित मनुष्य है, तो वे उस कुटिया, उस गुफा की तरफ जहाँ मनु बैठे हैं पहुँचती हैं। मनु जो अब अन्न उत्पादन कुछ करते हैं, कुछ यज्ञ साधना आदि करते हैं और इस तरह से अपने जीवन को निराशा और अवसाद में जी रहे हैं। उनके मन में कहीं न कहीं ये भावना भी है कि अब यदि कोई और प्राणी जीवित हो जिसके साथ ये जीवन निर्वाह किया जाए तो कितना अच्छा हो, ये भावना उनके मन में कहीं न कहीं जागृत है। तो श्रद्धा जब पहुँचती और पूछती, कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर, कौन तुम इस संसार की जो संस्कृति, संसार के जलनिधि सागर, संसार रूपी सागर के किनारे तरंगों से फेंकी मणि, जैसे तरंग समुद्र के किनारे, समुद्र की तरंग ने मणि को फेंक दिया हो बाहर, ऐसे ही संसार रूपी सागर के, जो संसार सागर, संसार रूपी सागर से फेंकी गई मणि के समान आप मुझे प्रतीत हो रहे हो। आप कौन हो, कृपया अपने परिचय दीजिए। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। कर रहे निर्जन, निर्जन माने जहाँ कोई व्यक्ति ना हो, निर्जल माने जल से हीन, निर्जन माने जन से हीन। निर्जन जहाँ सुनसान बियाबान, कोई प्राणी अन्य ना हो, निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। प्रभा माने कांति, चमक, तेज, जो मनु का चेहरे का तेज है, जो उनके आभा है, आभा मंडल है। प्रभा की धारा से अभिषेक, धारा का तात्पर्य एक जल की धारा होती है, एक यह तेज की धारा से अभिषेक माने स्नान करा रहे हो, निर्जन को अभिषिंचित कर रहे हो, स्नान करा रहे हो। मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य। इस मधुर विश्रांत, जो आप मनो ऐसा लगता है कि अत्यंत श्रम से थकित होने के बाद मधुर विश्राम कर रहे हो। विश्रांत माने विश्राम करना, और एकांत, और एकांत में यहाँ उस श्रम का परिहार कर रहे हो, श्रम का निवारण कर रहे हो। जगत का सुलझा हुआ रहस्य, और मुझे इस सारे संसार का एक सुलझा हुआ रहस्य प्रतीत हो रहे हो, मानो आपसे ही संसार का रहस्य उद्घाटित होगा। यह करुणामय सुंदर मौन, और आपका जो यह मौन है अत्यंत करुणामय है। आपकी जो ये वाह्य आकृति है वह अत्यंत करुणामय प्रतीत हो रही है, और चंचल मन का आलस्य, और इस आकृति से, आपकी इस आभा से, आपका जो चंचल, जो मन मानवीय सहज प्रवृत्ति है, चंचलम ही मनः कृष्ण वायुरेव सुदुष्करः, गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है, वायु के समान
इसे पकड़ पाना, इसको नियंत्रित करना मुश्किल है। जैसे हम वायु को पकड़ नहीं सकते, ऐसे मन को नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल है, अर्जुन कहते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास के द्वारा किया जा सकता। तो मन की चंचलता, यहाँ भी श्रद्धा कहती है कि और चंचल मन का आलस्य, और तुम्हारा मन जो चंचल था वो आलस्य में, जैसे मानो विगत हो गए हो सारे विकार, जो मन के विकार हैं वे सारे अलसाए हुए से हों, यानी वैराग्य सा हो गया हो, ऐसा प्रतीत होता है। राग न रह गया हो संसार से, ठीक है, राग हट गया हो। राग का तात्पर्य है संसार से आसक्ति, प्रेम। सुना यह मनु ने मधुगुंजार, मधुकरी का सब सा जब शानंद। तो दूसरे पद में आप देखिए, सुना यह मनु ने मधुगुंजार, मधुर गुंजार उनके कानों में पड़ा जब, कैसा लगा? मधुकरी का सा, उपमा अलंकार। मधुकरी माने भ्रमरी, ठीक है, भ्रमर भंवरा जानते हैं, मधुकरी भ्रमरी का सा जब सानंद, ठीक है। जैसे भ्रमरी गुनगुन करती है कमल के ऊपर, अभी कमल भी आएगा, क्योंकि जब पहले जयशंकर प्रसाद जी भ्रमरी को लाते हैं तो कमल भी होना चाहिए, नहीं तो बिना कमल के भ्रमरी क्यों गुनगुनाएगी। किए मुख नीचा कमल समान, देखिए आ गया कौन? मनु। नीचे जो मुख किए हुए हैं किसके समान? कमल के समान। प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, प्रथम कवि का जैसे सुंदर छंद हो। प्रथम कवि का नाम आप जानते हो, आदि कवि वाल्मीकि। उन्होंने जो सुंदर छंद रचा था, क्रौंच पक्षी के संदर्भ में, जो उनके दिल में करुणा आई थी, तो उस करुणा के कारण सहज ही उनके मुँह से अनायास ही छंद निकला था। तो उसी के लिए यहाँ जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं कि जैसे आप प्रथम कवि के सुंदर छंद के समान मुझे प्रतीत हो रहे हो, ऐसा लगता है कि जैसे प्रथम कवि के सुंदर छंद, जो करुणा से परिपूर्ण, जो करुणामय हृदय से निकला हुआ छंद हो, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, आभास होता है आपका यह स्वरूप। एक झटका सा लगा सहर्ष निरखने लगे लुटे से कौन। एक झटका सा लगा, किसको? मनु को, ठीक है, जो उनकी स्थिति से उससे जरा झिझक गए, एक झटका सा कि सहर्ष, हर्षपूर्ण, निरखने लगे लुटे से कौन। और इतने मधुर शब्दों को सुन कर के मानो उनका हृदय लुट सा गया हो। दूसरा भाव ये भी है कि लुटे से जो बैठे हैं, जो सब कुछ खो गया है, लेकिन यहाँ जो भाव ज़्यादा मुखर है कि लुटे से कौन। इन बातों से, इन शब्दों ने मानो उनके दिल को लूट लिया हो। तो कौन गा रहा यह सुंदर संगीत, यह सुंदर संगीत कौन गा रहा है? कुतूहल रह न सका फिर मौन, और जो उनका कुतूहल, उनकी जो जिज्ञासा थी, वह मौन न रह सकी, मुखर हो गई देखने के लिए कि यह आखिर कौन है। अगला देखिए, तीसरा है, और देखा वह सुंदर दृश्य, अपना सिर ऊपर उठाते हैं। तो और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, नेत्रों का मानो इंद्रजाल हो, जादू हो, ऐसे लगा उनका स्वरूप। श्रद्धा का स्वरूप कैसे लग रहा है? और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। कैसा लग रहा है कि नयन, नेत्रों का इंद्रजाल सा, अभिराम माने सुंदर, कुसुम वैभव में लता समान, जैसे लता एक फूलों से, डाली एक फूलों से लदी हुई हो, पत्तों से लदी हुई हो, और ऐसे पुष्पों से लदी हुई डाली क्या होती, कितनी सुंदर प्रतीत होती है। ऐसे ही सुंदर फूलों की डाली की तरह, जैसे लता का वैभव फूल और पत्तियां होती हैं, ऐसे ही वह अपनी युवावस्था के वैभव से परिपूर्ण है। कुसुम वैभव में लता समान, जैसे लता फूलों से लदी हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लता पुष्पों से सुगंध निकलती है, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, और जैसे शीतल चांदनी से लिपटा हुआ बादल का टुकड़ा हो। हृदय की अनुकृति वाह उदार, जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं कि हृदय की अनुकृति
वाह उदार। जितना उदार उनका हृदय है, जितना विराट उनका हृदय है, जितना विशाल हृदय है श्रद्धा का, उनकी हृदय की विराटता का भी परिचय यहाँ मिल रहा है। और हृदय की विराटता के साथ एक लंबी काया, जो उनकी लंबाई है श्रद्धा की, उसको भी उद्घाटित किया जा रहा है। जैसे हृदय विशाल है, ऐसे ही एक लंबी काया, काया माने शरीर, लंबा सा शरीर श्रद्धा का, जो मन के सामने खड़ा है, जिसे मन ने नज़रें उठा करके देखा। उन्मुक्त माने जो स्वतंत्र रूप से विचरण कर रही हैं अपने पिता से आज्ञा ले करके, उन्मुक्त माने स्वतंत्र हैं। ठीक है। मधुपवन क्रीड़ित ज्यों शिशुशाल। मधुपवन जैसे बसंती पवन, जिसमें शीतलता हो, सुगंध हो, मंद मंद बह रही हो, और ऐसी पवन से जैसे शाल का वृक्ष क्रीड़ा कर रहा हो, इस तरह से प्रतीत हो रहा है मन को श्रद्धा का वह शरीर। सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, सुशोभित हो, जैसे वसंत ऋतु का आगमन होता है तो फूलों से सुशोभित हो जाता है, सुरभित हो जाता है। सुंदर, सौंदर्य और सुरभि, सुशोभित माने सौंदर्य और सुरभि, सौरभ, सौरभ का मतलब सुगंध से, संयुक्त माने युक्त, सुगंध सी जैसे निकल रही हो श्रद्धा के शरीर से। और वास्तव में जिनका मन, जिनका हृदय, जिनका चित्त उदार होता है, श्रेष्ठ चित्त वाले, वे, उनके शरीर से बदबू नहीं निकलती। जैसे भगवान के शरीर से कहते हैं बदबू नहीं आती। जो महान संत ऋषि मुनि होते हैं, जो लीन रहते हैं निरंतर भगवान की साधना में, सेवा में, वे, उनके शरीर से भी एक अजीब सुगंध निकलती है। तो यहाँ श्रद्धा के हृदय की पवित्रता को प्रदर्शित किया गया। मसरण गंधार देश के नील। मसरण माने एक चिकना होता है, स्नेहक भी होता है। तो गांधार जो वर्तमान में कांधार के नाम से जाना जाता है, जिसका कुछ क्षेत्र पाकिस्तान और शेष अफ़गानिस्तान में, गांधार वैसे अफ़गानिस्तान में जगह का नाम है। तो वहाँ के नील रोम वाले मेषों के चर्म क्या पहने हुए हैं? नीले भेड़ के रोए से बने हुए जो ऊनी वस्त्र हैं, उस चर्म, वस्त्र क्या कह लीजिए, वही चर्म, मेष की माने भेड़ की। कोमल कोमल, जिसके मसण माने चिकने कोमल, गांधार देश के नीले रोए वाले भेड़ों के चर्म को वे धारण किए हुए हैं। ढक रहे थे उसका वपकांत, जिससे उनका शरीर, वप माने शरीर, काया माने शरीर, गात माने शरीर, ये सब पर्याय हैं शरीर के। अंग, गात, काया, वप। कांत, कांत माने सुंदर शरीर को ढक रहे थे। और बन रहा था वह कोमल वर्म। और इस प्रकार मेषों के चर्म से जो पहन रखा था उन्होंने वस्त्र, वह वर्म बन रहा था। वर्म का तात्पर्य है कवच, अर्थात वे वस्त्र कवच का भी कार्य कर रहे थे, जिससे उसके शरीर की रक्षा हो रही थी। क्योंकि हिमालय पर अत्यंत शीत ठंड रहती है, तो मेषों के मुलायम बालों से युक्त जो वस्त्र उन्होंने पहन रखा था, एक तो उससे शरीर ढक रहा था, दूसरे वे कवच का काम कर रहे थे, अर्थात शरीर की उनसे रक्षा हो रही थी। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। नील परिधान, नीले रंग के भेड़ों का जो परिधान माने वस्त्र होता है, पहन रखा था श्रद्धा ने। तो बीच सुकुमार, उनके बीच से सुकुमार माने अत्यंत सुकोमल अंग। खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खुल रहा मृदुल, जो मुख, हाथ पैर आदि जो उस वस्त्र से के अतिरिक्त खुले हुए थे, वे बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहे थे। कैसे लग रहे थे? खिला हो ज्यों बिजली का फूल, जैसे जंगल में मेघवन, मेघ रूपी वन के जंगल में, मेघ रूपी जंगल में, बादलों के जंगल में बिजली का फूल खिला हो। ठीक है, यह जयशंकर प्रसाद की अनूठी और मौलिक उपमा दी है। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, बिजली का फूल यानी जो मुखमंडल है
ऐसे लग रहा था कि घने काले बालों को बादल कहा और बादलों के वन के बीच में मुख रूपी पुष्प, जो बिजली का पुष्प रूपी मुख खिला हो, ऐसा प्रतीत हो रहा। तो खिला हो ज्यों बिजली का फूल, ये अपने आप में मौलिक चिंतन है जयशंकर प्रसाद का। अद्भुत उपमा दी है। मेघवन बीच गुलाबी रंग, मेघ रूपी वन के बीच में गुलाबी रंग का जैसे बिजली का फूल खिला हो। मेघवन, मेघवन कहा है, मेघ को वन कहा है। मेघ क्या है यहाँ? घुंघराले काले बाल श्रद्धा के, और यह जो मुखमंडल है इसे ही गुलाबी फूल कहा। वैसे बिजली का फूल कहा है जो गुलाबी रंग का है, वैसे बिजली का रंग लाल होता है, पीला होता है अथवा सफ़ेद होता है जो आकाशीय बिजली होती है। लेकिन यहाँ गुलाबी रंग कहने का तात्पर्य यह है कि जो उनके स्वस्थ शरीर में रक्त प्रवाह हो रहा है, उस रक्त प्रवाह का द्योतक है यहाँ गुलाबी रंग। तो मेघवन बीच गुलाबी रंग, ठीक है, विशुद्ध रक्त के प्रवाह को गुलाबी रंग की संज्ञा दी है। अगला आगे, आह वह मुख पश्चिम के व्योम, और दूसरी बात ऐसा प्रतीत होता है कि वह मुख पश्चिम के व्योम, किससे प्रतीत हो रहा है? मन को। किसका सौंदर्य रूप? श्रद्धा का, जो आदि माता है और जो आदि पुरुष है वह वस्वत मनु, ठीक है। आह वह मुख पश्चिम के व्योम, वह मुख कैसा लगता है? जैसे संध्या समय या फिर पश्चिम के काले काले बादल उमड़ घुमड़ के आ गए हों और बीच जब घिरते हों घनश्याम बादलों के बीच में, अरुण रविमंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम, और उन बादलों के बीच से अरुण रविमंडल, लाल सूर्य का जो घेरा है, जो सूर्य का प्रकाश है, उन बादलों को चीरता हुआ भेदता हुआ बाहर निकल रहा हो, ऐसा दिव्य स्वरूप श्रद्धा का मन को दिखाई दे रहा है। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, किसके? श्रद्धा के घुंघराले घुंघराले बाल, अंश माने कंधा, अवलंबित मुख के पास, मुख के पास तक केस जो है घुंघराले लटक रहे हैं और कैसे लग रहे हैं? नील घन शावक से सुकुमार, जैसे नीले, घन माने बादल के बच्चे, शावक माने बच्चा, ठीक है, शावक शेर के बच्चे को कहते हैं। तो नील घन शावक, बादलों के बच्चे की तरह सुकुमार जो कोमल बाल हैं, सुधा भरने को विधु के पास, विधु कहा है मुख को, और ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा में अमृत है, तो उस अमृत कुंड में सुधा को भरने के लिए, सुधा माने अमृत को भरने के लिए वे मेघ के बादल या बालक खड़े हों। मेघ माने बादल और उसके बालक, छोटे छोटे बालक, घुंघराले घुंघराले बाल, मुख रूपी चंद्रमा के अमृत कुंड में अमृत भरने को खड़े हों, ऐसा प्रतीत होता है। और उस मुख पर वह मुस्कान, और मुस्कान यहाँ मुस्कान है, ठीक है, उसको काव्य की भाषा में मुस्कान कर दिया है। और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम, रक्त माने लाल, किसलय माने कोपल, जैसे नए पेड़ से नई नई कोपलें जब नया पत्ता निकलता है तो उसका रंग लाल रंग का होता है, तो ऐसे ही उनकी मुस्कान ऐसे लगता है कि रक्त किसलय पर ले विश्राम, लाल कोपल पर विश्राम ले रही हो मुस्कान, और अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। और प्रातःकालीन, अरुण का मतलब जो सूर्योदय से पहले की जो लालिमा सूर्य की होती है, उसकी एक किरण जो है अंगड़ाई ले रही हो। आम्लान का मतलब मिलान नहीं, मिलान माने उदास, आम्लान माने जिसमें उदासी ना हो, अंगड़ाई ले रही हो, ऐसी किरण, प्रातः की लाल किरण मानो अंगड़ाई ले रही हो, ऐसी चेहरे की मुस्कान है। कहा मनु ने नवधरणी बीच बना जीवन रहस्य निरुपाय, कहा मनु ने नवधरणी बीच बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। कौन हो तुम बसंत के दूत बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख सपन तपन में शीतल मंद बयार। मनु ने कहा कि इस आकाश और धरती के बीच बना जीवन रहस्य निरुपाय, मेरा जीवन जो है वो रहस्यपूर्ण एक रहस्य बन गया है, क्योंकि मेरा सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया है, सब समाप्त हो गया है,
तो एक रहस्यमयी जीवन मेरा हो गया और निरुपाय, जब कोई उपाय मेरे लिए शेष नहीं रह गया है, मेरा जीवन ऐसा हो गया है। एक उल्का सा जलता भ्रांत, जैसे उल्का पिंड आकाश से निकलता है तो दिग्भ्रांत दिग्भ्रमित, किस दिशा में जाना है, कहाँ जाना है, ऐसे वो जलता हुआ, ऐसे ही मेरा हृदय तप्त है, दग्ध है, निराशा से, चिंता से, आकुलाहट भरी हुई है, व्यथित है और इसलिए जल रहा है और दिग्भ्रमित भी है कि क्या होगा, कहाँ जाना है। शून्य में फिरता हूँ असहाय, उसी उल्का पिंड की भांति इस शून्य में, निर्जनतम निर्जन स्थान में असहाय सा फिर रहा हूँ, भटक रहा हूँ। कौन हो तुम बसंत के दूत, हे बसंत के दूत माने बसंत के आगमन का संदेश देने वाली तुम कौन हो। ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि मेरे जीवन में बसंत आने वाला है, माने फिर से जीवन मंगलमय होने वाला है, ऐसा प्रतीत हो। तो ऐसे बसंत के दूत के रूप में यहाँ उपस्थित आप कौन हैं। मेरा परिचय तो आपने जान लिया, आप अपना परिचय दें। बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। विरस का मतलब जो रसहीन पतझड़ होता है, जहाँ रस नहीं होता, सूख जाते हैं पत्ते, उसमें अत्यंत सुकुमार सी घन तिमिर में चपला की रेख। और आप क्या हैं, घन तिमिर में चपला की, तिमिर माने अंधकार और घन माने घना अंधकार हो, वहाँ चपला की रेखा बिजली जैसे चमके और पथ दिखाई देने लगे, ऐसा मुझे भी भविष्य अपना सुंदर दिख रहा है। ऐसे घने अंधकार, मेरे हृदय के निराशा के घने अंधकार में एक बिजली की रेखा के समान जो मुझे प्रतीत हो रही हो, आप कौन हो। तपन में शीतल मंद बयार, जो मेरे हृदय की तपन है, पीड़ा है, चिंता अवसाद से, निराशा से जो ग्रसित मेरा मन है, उसमें आप शीतल मंद बयार की तरह, शीतल सुगंधित मंद हवा का जैसे झोंका आए तो आनंद हो, ऐसे मेरे अंदर आनंद की एक आशा की, आनंद की किरण फूट रही है। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सा आनंद, सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। लगा कहने आगंतुक, कौन, श्रद्धा बोल उठी। मिटाता उत्कंठा सविशेष, उत्कंठा माने उत्सुकता, सविशेष माने जो तीव्र उत्कंठा थी, उनको मिटाते हुए श्रद्धा कहने लगी। किसके मन में तीव्र उत्कंठा थी, मन के मन में कौन है। दे रहा हो कोकिल सा आनंद, जैसे आनंद पूर्ण, जैसे मधुर गान कोयल गा रही हो, सुमन को ज्यों मधुमय संदेश, जैसे सुमन पुष्प को कोयल आकर के संदेश दे कि बसंत आने वाला है, ऐसे ही मनु श्रद्धा मनु के सामने संदेश देना चाहती है कि तुम्हारा जीवन मंगलमय होने वाला है, क्योंकि परमात्मा ने मुझे भी सुरक्षित रखा, बचा लिया है, इस प्रलय में आपको भी बचाया है, तो अब हमारे और आपके जीवन में मंगलमय समय आने वाला है। भरा था मन में नव उत्साह, बता रहे हैं कि क्या था मेरे मन में, नया उत्साह था। सीख लूँ ललित कला का ज्ञान, ललित कलाएं उसमें नृत्य, संगीत और वाद्य, नृत्य, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला, ये जो है काव्य, ये 5 कलाएं जो है ललित कला फाइन आर्ट्स के अंतर्गत आती हैं। चित्रकला, मूर्तिकला, नृत्य, संगीत और काव्य, ये 5 कलाएं ललित कला के अंतर्गत, फाइन आर्ट्स इन्हें इंग्लिश में कहते हैं। तो मैं ललित कलाओं का ज्ञान सीखने के लिए, इन्हें सीखने के लिए इधर रहे गंधर्वों के देश में रहने के लिए आई हूँ और अपने पिता की मैं प्यारी संतान हूँ। पिता से मैंने अनुमति मांगी तो उन्होंने अनुमति दे दी। अपना परिचय देते हुए, दृष्टि जब जाती हिमगिर और प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भयभीत। श्रद्धा मनुष्य कहती हैं कि जब दृष्टि जाती थी हिमालय पर्वत की ओर, हिमगिर, हिमालय पर्वत बहुत सीधा सा अर्थ है, अभिधा से अर्थ निकालना है, लक्षणा और व्यंजना का प्रयोग नहीं करना है। दृष्टि जब जाती हिमगिर और प्रश्न करता मन अधिक अधीर, तो ये अधीर मन, अधीर की जिसमें धैर्य ना हो, जो देखने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि क्या है यह, इसकी सुंदरता को देखने के लिए, और धरा की यह सिकुड़न भयभीत, मानो ये धरा की एक सिकुड़न हो, जैसे बच्चे को डांट दो तो सिकुड़ के बैठ जाता है, माँ पिता या गुरुजन डांट देते हैं तो बच्चा सिकुड़ सा जाता है, तो ऐसे ही धरा को किसने
भय पहुंचाया है, जिससे वह भयभीत हो रही है। धरा की यह सिकुड़न भयभीत, किससे भयाक्रांत है धरती, जिससे यह सिकुड़ करके हिमालय विराट पर्वत खड़ा हो गया है। आह कैसी है, क्या है पीर, और क्या इसे पीड़ा है, इसकी आह कैसी है, क्यों यह सिकुड़ी हुई इस तरह से। और ये विराट पर्वत का निर्माण जो हुआ है, बढ़ा मन और चले ये पैर, तो मन की उत्सुकता बढ़ी और मन की उत्सुकता के साथ पैर भी आगे बढ़ चले। शैल मालाओं का श्रृंगार, आंख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। शैल माने पर्वत, शैल माला माने पर्वत मालाएं, जो ये बड़ी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, इनका श्रृंगार, जमी हुई बर्फ, ऊंचे चीड़ तार आदि देवदार के वृक्ष, आंख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। और आंख की भूख जो थी, देखने की जो लालसा थी, वह मिट गई, आह कितना सुंदर संभार। और यह संभार का तात्पर्य संपदा, जो प्राकृतिक संपदा, जो छटा निराली छाई हुई है, इसको देख करके आंख की भूख मिट गई।